आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अल्ताफ रज़ा। आप देख रहे हैं बिजनौर स्पीड न्यूज़। जैसे कि हमने एक वादा किया था, नजीबाबाद के विद्युत विभाग के एसडीओ विकास कुमार जी, जो एक स्वभाव के बहुत धनी हैं। अधिकारी बहुत होते हैं, लेकिन बहुत कम अधिकारी होते हैं जो जिनके मानवता बहुत होती है, इंसानियत भरी होती है। ये ऐसे एक अधिकारी हैं, बहुत सारे अधिकारी ऐसे हैं आज भी हमारे देश के अंदर जो अपनी एक अलग पहचान रखते हैं। विद्युत विभाग के एसडीओ हैं नजीबाबाद के। और अगर बात करें तो बहुत बड़े गरीबों के हमदर्द हैं। बहुत वक्त से यहाँ पर नजीबाबाद में ज्वाइनिंग है उनकी, लेकिन हमेशा उन्होंने अपने सरल स्वभाव से लोगों के मन में एक जगह बनाई है। अधिकारी के होने के साथ साथ एक बहुत अच्छे इंसान हैं। अच्छी इंसानियत के नाते आज हमारे शख्सियत है वो हमारी नज़र में, इसलिए कि वो आज नजीबाबाद की जो विद्युत समस्या जो बहुत वक्त से चली आ रही थी, दूर करने में कहीं ना कहीं उनका बहुत बड़ा योगदान है। आज हमारे मेहमान है, थोड़ा हम माफ़ी चाहते हैं अपने सभी दर्शकों से, क्योंकि थोड़ा विलम्ब हुआ है। 3 बजे का समय था, लेकिन थोड़ी व्यवस्था बनाने में थोड़ा सा समय लग जाता है। तो आज के हमारे मेहमान हैं नजीबाबाद के विद्युत विभाग के एसडीओ विकास कुमार जी। हम उनका हार्दिक अभिनंदन करते हैं शख्सियत में। आइए सर, धन्यवाद आपका। ये है हमारे नजीबाबाद के विद्युत विभाग के एसडीओ विकास जी। सर, सबसे पहले आपका हार्दिक अभिनंदन है। धन्यवाद आपका। सर बैठिए। मैं सर्वप्रथम आपका और सभी जो दर्शक हमारे देख रहे हैं, मैं उनका धन्यवाद करना चाहता हूं। और सबसे पहले आपका कि आपने जो, क्योंकि बिजली एक विद्युत एक ऐसी आवश्यकता है आज के समय की जो सबसे महत्वपूर्ण है, और इस चीज़ के लिए आपने जो भी हमारे दर्शक देख रहे हैं उनकी कुछ भी समस्याएं होंगी या फिर उनको कुछ जानकारी चाहिए, उसके लिए आपने विद्युत विभाग को चयन किया है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त करता हूं मैं आप सभी का। बहुत शुक्रिया। देखिए, हमारे जितने भी लोग कार्यक्रम देख रहे हैं, अगर उनकी कोई समस्या है, वो बिल्कुल हम लाइन पे देख रहे हैं, हमारे साथ जुड़े हैं सैकड़ों लोग। तो जो हमारे 35,000 लोगों का एक ग्रुप है बिजनौर स्पीड न्यूज़, सोशल मीडिया का डिजिटल प्लेटफॉर्म जिसे कहते हैं स्मार्ट प्लेटफॉर्म, उसके ज़रिए हम चाहते हैं कि लोगों को कुछ ना कुछ फ़ायदा पहुँचे, सही दिशा में हम चाहते हैं काम करें। उसी क्रम में आज हमारे साथ हैं नजीबाबाद के एसडीओ विकास कुमार जी। अगर किसी को कोई भी विद्युत समस्या है, सही समस्या, उचित समस्या है, तो कोशिश करेंगे उसका समाधान कराने के लिए। सबसे पहले तो शख्सियत में सर आपका स्वागत है। छोटा सा एक हमारे यहाँ पे कार्यक्रम में, कैसा लगा आपको आके? मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं नजीबाबाद की जो जनता है, मैं उनका बहुत बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमें वो सम्मान दिया है, हमें काम करने का मौका दिया है, हमारे ऊपर एक विश्वास रखा है। और वो विश्वास हमने, क्योंकि हमें जब सरकार ने यहाँ पे नियुक्त किया है, आपकी आवाम की सेवा के लिए यहाँ पे नियुक्त किया है, और बिना सहयोग के नहीं हो सकता है। जो उनका सहयोग मिला है, तो हमने भी अपने फ़र्ज़ को, जो अपने दायित्व थे, उनको हमने निर्वाह किया है और पूरी कोशिश करी है हर तरीके से कि हम यहाँ के जो आवाम है उनकी सेवा कर सके और उनकी जो भी उनकी समस्या है उनका निस्तारण कर सके। देखिए, नजीबाबाद में जो भी अधिकारी आते हैं, चाहे वो पुलिस विभाग के हों, विद्युत विभाग के हों, या वो हमारे एसडीएम साहब हों, बहुत सारे लोग ऐसे हैं। अभी काफ़ी वर्ष पहले यहाँ पर जो है मनोज कुमार जी एसडीएम साहब रहा करते थे। उससे पहले जो है यहाँ पर सीओ साहब, बहुत आज भी नजीबाबाद के जो सीओ साहब है गजेंद्र पाल सिंह जी, बहुत अच्छे स्वभाव के धनी व्यक्ति हैं, हमेशा लोगों की सुनवाई सुनते हैं। ये अच्छे अधिकारी होने की एक पहचान है। हमने एक ही बात सीखी है ज़िंदगी में, और लोगों से ये कहते हैं कि सबसे पहले आप एक अच्छे इंसान बनिए। आप एक अच्छे डॉक्टर भी बनिए, अच्छे अधिकारी भी बनिए, अच्छे टीचर बनिए, लेकिन सबसे पहले आप एक अच्छे इंसान ज़रूर बनिए। उसी अच्छे इंसान में हमारे साथ आज नजीबाबाद के एसडीओ साहब हैं। एसडीओ साहब, एक छोटे से सवाल अगर कोई आते हैं तो हम कोशिश करेंगे आपसे पूछने के लिए, लेकिन हम ये चाहते हैं कि जो सरकार की योजनाएं, उत्तर प्रदेश शासन की जो योजनाएं हैं विभाग को लेकर, उसकी जो लोग फ़ायदा पहुंच सकता है आम जनता को, उसमें से चंद योजनाएं अगर आप हमारे दर्शकों को बताएं तो बड़ा अच्छा। देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार, जो मौजूदा सरकार है, उसने उपभोक्ताओं को सुविधा देने के लिए काफ़ी अच्छा कार्य किया है। आज के टाइम में जैसे डिजिटल का जी सर, डिजिटल का जैसे समय है, उस डिजिटल के समय में उन्होंने सरकार ने हर उपभोक्ताओं को उन तक पहुंचने के लिए डिजिटल माध्यम उपलब्ध कराया है। पहले ये समस्याएं होती थी नए संयोजन लेने पे कि उनको ऑफिस के चक्कर काटने पड़ते थे, परंतु आज की स्थिति में ऐसा नहीं है। झटपट पोर्टल, आप अगर गूगल पर सर्च करेंगे झटपट पोर्टल, तो आपको जो भी संयोजन लेना है, घरेलू संयोजन लेना, आपको मान लीजिए संयोजन लेना है, जो 20 किलोवाट तक का, आप जो है उससे ले सकते हैं संयोजन। आप उस पर आप जाके अपना अप्लाई करेंगे, आपसे जो भी डॉक्यूमेंटेशन है वो मांगी जाएंगी। डॉक्यूमेंटेशन में मुख्यतः जो एक तो आपका परिचय पत्र होता है, एक आपका जहाँ पे आप कनेक्शन लेना चाहते हैं उस जगह का आपके नाम
ये मतलब कंफर्मेशन हो कि ये प्रॉपर्टी आपकी है या जिसकी प्रॉपर्टी है वो आपको उसके लिए अथॉरिटी दे दे कि आप यहाँ पे कनेक्शन ले सकते हैं, उसे कोई आपत्ति नहीं है। दो चीज़ें की। तीसरी चीज़ ये कि आप विभाग के साथ एक वो एफिडेविट देते हैं विभाग में कि मैं समय पे अपना बिल जमा करूंगा और विभाग के सभी नियमों को शर्तों का समय पे पालन करूंगा। और फिर आपको एक ये भी पत्र देना होता है कि आप जो विद्युत उपकरण क्या इस्तेमाल करेंगे, आपने क्या क्या विद्युत उपकरणों के लिए आप संयोजन लेना चाह रहे हैं, तो वो आपको डिक्लेयर करने होते हैं। तो उसके बाद ये सब डॉक्यूमेंटेशन के साथ आप झटपट पोर्टल पर उसको अप्लाई कर देते हैं और उसके लिए उसमें यह है कि विदिन 7 डेज हमें उसमें रिपोर्ट सबमिट करनी होती है कि क्या उपभोक्ता को तकनीकी रूप से संयोजन दिया जाना संभव है अथवा नहीं, और अगर संभव है तो वो उसके लिए लाइन का निर्माण होगा या केबल कनेक्शन होगा या एस्टीमेट बनेगा, क्या है क्या नहीं है। तो हमें 7 डेज के अंदर बिल्कुल आपको क्लियरिटी मिल जाती है कि आपको संयोजन किस प्रकार से दिया जाएगा। नजीबाबाद से फ़हीम खुर्शीद कह रहे हैं गुड जॉब सर, बहुत बढ़िया। और नितिन कश्यप जी जो विधायक जी के प्रतिनिधि हैं वो कह रहे हैं जन सुनवाई निस्तारण में विकास कुमार जी हमेशा गंभीर रहते हैं और समस्या रहते विद्युत समस्या को दूर करने की कोशिश करते हैं। शुक्रिया नितिन जी। सर ये हमारे जो विधायक जी हैं मौजूदा इनके नितिन कश्यप जी जो इनके करता धरता हैं, उनका कहना है कि जन सुनवाई निस्तारण में विकास कुमार जी हमेशा गंभीर रहते हैं। ये एक अच्छी आपकी बात है कि सर जो भी जन सुनवाई होती है तो उसमें लोग को बताइए। मैं तो सिर्फ अपने एक ड्यूटी है वो मैं करता हूँ, अपनी ड्यूटी करता हूँ, बाकी तो प्यार तो जनता का है और उनकी अपनी कहना उनकी एक दृष्टि है जो वो मापने की एक दृष्टि है उनकी, तो उस हिसाब से वो अपने पैमाने में मापते हैं और हमें एक अंक देते हैं और वो अंक आपके लिए किस्मत से हम ठीक है कि वो अंक हमारा अच्छा है और इसके लिए मैं सभी जो निजाबाद की जनता है उसका मैं पुनः धन्यवाद करता हूँ। लिख रहे हैं एसडीओ साहब बहुत बहुत अभिनंदन है आपका। लाइव लोग देख रहे हैं, काफ़ी संख्या में बड़ी संख्या में लोग जुड़ रहे हैं। अगर किसी का कोई सवाल है तो बताइए। एक साहब ने पूछा, मैं पूछना चाहता हूं कि अगर किसी क्षेत्र का ट्रांसफार्मर फूक जाता है गर्मियों में तो किससे संपर्क करें और इमरजेंसी में क्या सुविधा है, क्योंकि गर्मी में बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। फ़हीम सिद्दीकी साहब पूछ रहे हैं। देखिए गवर्नमेंट ने आपको 1912 एक टोल फ्री नंबर उपलब्ध कराया है, ठीक है। आपकी कोई भी समस्या हो, चाहे मीटर से रिलेटेड और चाहे आपकी ट्रांसफार्मर से सप्लाई से रिलेटेड, आप 1912 नंबर पे जो है कॉल करके आप अपनी समस्या दर्ज करा सकते हैं। आपके फ़ोन पे एक उसका आपकी जो कंप्लेन नंबर आएगा और वो किस स्तर पे है और उस पर क्या प्रोसेस चल रही है वो सब आपको जो है अपडेटेड मिलता रहेगा। जैसे आपने ट्रांसफार्मर के बारे में पूछा है गर्मियों को लेकर के, देखिए गर्मियों में थोड़ा ट्रांसफार्मर्स की क्राइसिस रहती है क्योंकि लोड काफ़ी ज़्यादा चलता है, सभी लोग उपकरण इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें हमारे जैसे निजाबाद में और आपका जलालाबाद, शानपुर जो मुख्यतः बड़े यहाँ के कस्बे हैं, शहर है, उसमें एक ट्रॉली की व्यवस्था है जिसमें हम अगर हमारा कोई ट्रांसफार्मर डैमेज हो जाता है तो उसके लिए जहाँ हम ट्रॉली लगा लेते हैं और जब तक उसको ट्रांसफार्मर, क्योंकि बिजनौर से ट्रांसफार्मर आता है तो उसमें थोड़ा समय लग जाता है, तो तब तक उसको हम सप्लाई वहाँ से रिस्टोर कर देते हैं। देखिए साहब, ये फ़हीम सिद्दीकी साहब ने सवाल पूछा था कि अगर किसी क्षेत्र का ट्रांसफार्मर फूक जाता है तो गर्मियों में किस तरह से संपर्क करें, तो सर ने बताया कि नंबर है जो आपने बताया 1912 पे कर सकते हैं और बाकी तो डिपार्टमेंट्स के सभी नंबर्स अवेलेबल हैं आपके पास में, आप किसी पे भी कॉल कर सकते हैं। टोल फ्री नंबर है, टोल फ्री नंबर है और 24 आवर्स हमारे नंबर। जैसे देखा जाता है अमूमन नजीबाबाद के अंदर अगर कोई ट्रांसफार्मर फूक जाता है तो सर बड़ी समस्या का सामना करना पड़ता है। जैसे भी आपने कहा कि बिजनौर से ट्राली मंगानी पड़ती है, सर क्या नजीबाबाद नहीं बिजनौर से ट्रांसफार्मर आता है, ट्रॉली आपकी निजाबाद नगर पालिका के पास ट्रॉली है, आपकी जलालाबाद में और शानपुर में ट्रॉली ट्रांसफार्मर वहाँ से मंगा। और हम भी मतलब 1-2 ट्रांसफार्मर्स अपने एडवांस में रखते हैं कि अगर डैमेज हो जाए तो हम उसको रिप्लेस कर सके, ऐसी व्यवस्था हमारे पास भी है। तो यह है कि हमारी मतलब पूरी तरीके से ये तत्परता रहती है कि उपभोक्ता को किसी भी तरह की परेशानी ना हो। कोशिश यही रहती है कि किसी भी उपभोक्ताओं को कम से कम, क्योंकि आज की मूलभूत हमारी जो एक ज़रूरत है उसमें बिजली बहुत ज़रूरी है, बहुत अनिवार्य है, और विद्युत की समस्याओं के लिए एक अच्छा अधिकारी का होना भी बहुत अनिवार्य है। अगर अधिकारी अच्छे नहीं होंगे तो बहुत समस्याओं का, परेशानी का सामना करना पड़ता है। आज अगर देखा जाए तो नजीबाबाद की जो समस्या थी वो बहुत दूर हो चुकी है और लाइट बहुत समय से आती है, समय से जाती है। उसके बाद भी अगर किसी को कोई समस्या है तो हम लाइव चला रहे हैं प्रोग्राम, आप लिख सकते हैं। सर जैसे कि आगामी त्यौहार होली आ रही है और पानी की बड़ी व्यवस्था करनी पड़ती है, पानी का मतलब समरसेबिल अपने टुल्लू पंप, देखिए उसमें अभी माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से स्पष्ट आदेश हुए हैं जी
कि होली के त्यौहार पर सप्लाई निर्बाध आपूर्ति रहेगी। न्यूज़पेपर्स में भी पब्लिश हुआ है और ऐसे हमें भी इंस्ट्रक्शंस मिले हैं कि निर्बाध विद्युत आपूर्ति रहे, ताकि जो उपभोक्ता जो त्यौहार को मनाने वाले हैं सभी लोग हैं तो उन्हें किसी तरह की कोई भी दिक्कत ना हो और वो पूरे आनंद के साथ में अपने त्यौहार को मनाएं और उसका आनंद लें। और इसी क्रम में हम लोग भी तत्पर हैं और हमने भी सभी लाइनमैन अपने स्टाफ को इंस्ट्रक्शन दिए हैं कि विद्युत की कोई भी जो है समस्या होली के त्यौहार पे ना रहे, ताकि जो हमारी जिम्मेदारियां हम उसे निभाएं और सभी लोग जो है आनंद के साथ होली का त्यौहार मनाएं। सर, जैसे कि नजीबाबाद एक बहुल्य क्षेत्र, मुस्लिम बहुल्य क्षेत्र है और यहाँ पर जो है ज़्यादा तादाद में मुस्लिम रहते हैं, आप उसके एक अधिकारी हैं। सर, रमज़ान का महीना भी आ रहा है, अक्सर क्या होता है सहरी का जो वक्त होता है उसमें लाइट का शॉर्ट लग जाता है। अब जब कटिंग हो जाती है तो सर वो एक वक्त ऐसा होता है कि परेशानी का सामना करना पड़ जाता है खाना बनाने में, तो सर उसकी भी कुछ अगर विशेष कोई व्यवस्था। देखिए, जो भी हमें विद्युत आपूर्ति का क्या है कि हम यहाँ पे उसको लोकल स्तर पे कोई इमरजेंसी में जैसे कहीं पे आग लग गई या कोई इस तरह की घटना है, कोई एक्सीडेंट हो गया और कहीं पे कोई थेफ्ट हो गई। पिछले कुछ टाइम पे एक बार यहाँ पे एक मर्डर हो गया था, तो फिर मेरे पास सीओ साहब का फोन आया कि यहाँ की सिचुएशन बड़ी क्रिटिकल है और उस समय रोस्टिंग का टाइम था, तो फिर वो चलानी पड़ती है सप्लाई उस समय पे, क्योंकि एक हमें मतलब मैनेज करना पड़ता है। तो इस तरह की सिचुएशंस होती है। बाकी जो भी रोस्टिंग शेड्यूल्स आते हैं वो ऊपर से ही मतलब रिकमेंड होते हैं और इवन निजाबाद के लिए नहीं पूरे स्टेट के लिए वहीं से रेगुलेटेड होते हैं और हम मतलब पूरी तरीके से फ्री नहीं है कि सप्लाई को अपने अकॉर्डिंग चला सके, क्योंकि पूरी उसकी एक पूरी कैलकुलेशन होती है और वो जो हमारे SLDC होता है उसके द्वारा वो कैलकुलेशन की जाती है। तो कोशिश यही रहती है कि कोई भी हमारी तरफ से लोकल कोई वो ना हो, ट्रिपिंग ना हो, लोकल कोई शटडाउन्स ना वो ना हो, कोई लोकल कोई फॉल्ट हो तो हम उसको इस तरीके से करते हैं कि उससे बाकी लोगों को परेशानी ना हो। और रही बात मतलब सप्लाई की, तो वो तो ऊपर से जो रिकमेंडेड है वो रिकमेंडेड है, उसमें हम संशोधन नहीं कर सकते हैं। तो कोशिश यही रहती है। वैसे तो विद्युत व्यवस्था की अगर बात करें तो अभी बहुत सुचारू रूप से नजीबाबाद की व्यवस्था चल रही है। शायद अभी कोई इतनी पहले जब परेशानियां हुआ करती थी तो शायद उसमें कहीं ना कहीं सुधार आया है और बहुत अच्छे तरीके से लोग इसका जो है फ़ायदा भी ले रहे हैं। सर, बहुत से लोगों का कहना है सर उनके बिल एक्स्ट्रा आ जाते हैं, कुछ जो है मीटर की रीडिंग के हिसाब से ज़्यादा आ जाते हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बिल क्या है कि बिल गलत होने के भी कुछ छोटे छोटे से कई सारे रीज़न हो जाते हैं। होता क्या है कि कई बार मीटर हमारे बाहर लगे रहते हैं और बाहर लगे होने के कारण जैसे रिफ्लेक्शन आ जाता है या फिर मीटर रीडर्स जो प्रॉपर बिलिंग नहीं कर पाता, तो उस वजह से बिल गलत हो जाते हैं। उसमें एक सचेतता बस हमें थोड़ी सी ये रखनी चाहिए कि अगर हमारा बिल हमें लगे गलत है तो आप तुरंत उसको इंटीमेट करें और हम उसको करेक्ट करके आपको देंगे। और बस मेन चीज़ यही है कि अगर आपको अपने बिल पे कोई भी डाउट है, आप टोल फ्री नंबर पे कॉल कर सकते हैं, आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा प्रोबेबली है कि हम आपको उसका बिल जो है मतलब एज फास्ट एज पॉसिबल आपका वो बिल आपका सही करके। अच्छा सर, जैसे बहुत से कस्टमर्स ऐसे हैं जो विभाग से का बहुत बकाया उन पे है, किसी पे लाखों रुपए हैं, किसी पे हज़ारों रुपए हैं, तो सर उनकी कोई योजना सरकार की ओर से जिसमें कि वो थोड़ा थोड़ा इस तरह से जमा कर सके? देखिए, आपने मतलब समय समय पे गवर्नमेंट इस तरह की योजनाएं निकालती हैं। लास्ट ईयर में निकाली उन्होंने, उससे लास्ट ईयर में निकाली, जिसमें उन्होंने किस्तें बनाई थी। किस्तों के थ्रू जो है आप अपना बिल जो है जमा कर सकते थे और जो ब्याज था, सरचार्ज जो था, उस सरचार्ज की माफ़ी थी। पर होता क्या है कि गवर्नमेंट तो अपनी तरफ से पूरा प्रयास करती है। पहले भी ट्यूबवेल्स के बिलों पर और घरेलू बिलों पे जो है छूट मिलती, इवन कमर्शियल्स बिल पे भी छूट आई थी। जी सर। लेकिन होता क्या है कि कंज्यूमर्स क्या कंटिन्यूटी अपनी बना नहीं पाते हैं। वो चार किस्तें बनी हैं तो 2 किस्त जमा कर देते हैं, 2 लैप्स कर जाते हैं या 1 लैप्स कर जाते हैं, जिस कारण उनको योजना का लाभ नहीं मिल पाता है। हम इसके लिए पर्टिकुलर उनके जो ऐसे कंज्यूमर्स होते हैं उनके घर जा कर के हम उनको नोटिंग भी करते हैं, कॉल भी करते हैं, बट किसी अपने पर्सनल रीजन के कारण वो शायद नहीं कर पाते। कहीं ना कहीं कुछ लोगों के साथ ये परेशानी होती है कि उनका बिल बहुत चढ़ जाता है फिर, लेकिन जैसे सर ने बताया अभी कि उसकी एक कंडीशन है कि आप उसको इंस्टॉलमेंट में दे सकते हैं, लेकिन बहुत अधिकतर देखने के लिए मिलता है इंस्टॉलमेंट जमा करते करते कि इंस्टॉलमेंट कोई आगे पीछे हो जाती है, टूट जाती है, फिर वो इग्नोर कर देता है, फिर वो पैसे वहीं बढ़ जाते हैं, क्योंकि वो तो एक रूटीन में चल रहा है। तो इसमें ये कोशिश कीजिए कि अगर कोई सरकार की योजना है उस पर समय समय पर आती रहती हैं, तमाम मैसेज आते रहते हैं, मीडिया के माध्यम से भी आते रहते हैं, मोबाइलों पर भी मैसेज आते रहते हैं विद्युत विभाग की ओर से, तो उसका फ़ायदा आप उठाइएगा। हम ये कहना
चाहते हैं कि अगर आपको बकाया है तो कोशिश कीजिए वो जमा कीजिए, क्योंकि विभाग को भी कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि जिन लोगों पे बकाया उनसे मिल जाए, किस्तों में मिल जाए, इंस्टॉलमेंट उनकी बांधी हुई है तो बकाया जमा कीजिएगा। सर आजकल जो है लोड भी, अब जैसे गर्मी आ रही है सर, लोड बहुत रहेगा, जो है फॉल्ट हो जाते हैं लाइनों में। और मैंने खुद देखा है, रातों को मैंने 2-2 बजे 1-1 बजे एसडीओ साहब को खुद देखा है मौके पे मौजूद। एक बार पुल पे फॉल्ट हो गया था तो घूंघट मैरिज हॉल के ऊपर एसडीओ साहब खुद मौके पर मौजूद थे और तमाम बड़ी संख्या में लाइनमैन वहाँ पर काम कर रहे थे और एसडीओ साहब उसे पूरी ऐसी जिम्मेदारी से काम कर रहे थे, किसी घर की लाइट खराब हो जाती है। तो मैंने इन्हें जब भी जहन में बिठाया था, मैंने हमारी एक शख्सियत है शहर की, इनकी जिम्मेदारी और ये पूरे रात को वहाँ ड्यूटी इन्होंने दी, ये बड़ी बात है। एसडीओ साहब जैसे फॉल्ट हो जाता है तो उसके लिए क्या तुरंत समाधान? देखिए, जैसे हमारे यहाँ पे जो टाउन है, टाउन में हमने हमारी नाइट गैंग है जो, मतलब वैसे तो उसका टाइम रात के 12 बजे तक रहता है, लेकिन जब गर्मी में फॉल्ट होते हैं तो हम लगभग 3 बजे तक वो लोग काम करते हैं और फॉल्ट को दुरुस्त करते हैं रात में। हम सुबह के भरोसे नहीं छोड़ते कि सुबह आके इसको ठीक करेंगे। और जितने भी हमारे लाइनमैन हैं सभी लोकल में ही रहते हैं और हमेशा वो गर्मियों में अलर्ट रहते हैं। हम खुद अलर्ट रहते हैं, 24 घंटे हमारा फ़ोन एक्टिव रहता है। किसी भी समय कॉल करके कोई भी अगर प्रॉब्लम है तो तुरंत उस पर एकदम हम एक्शन लेते हैं। और इसमें मैं ये भी सहयोग मैं कहूँगा कि यहाँ के मतलब काफ़ी जनता भी सहयोग करती है कि वो कई बार जैसे हो जाता है कि मल्टीपल फॉल्ट्स हो गए शहर में जी, कि 3-4 जगह फॉल्ट हो गए हैं। तो फॉल्ट होने के कारण क्या होता है कि स्टाफ एक जगह से क्लियर करके दूसरी जगह जाएगा, तो उसमें भी यहाँ की जनता सहयोग करती है। मैं उसका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि वो हमारी चीज़ों को, हमारी जो टर्म्स एंड जो कंडीशंस होती हैं उनको समझती है और उस तरीके से रिएक्ट करती है। ये बहुत बड़ी बात है। मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार करता हूँ नजीबाबाद की आवाम का, जनता का, सभी का। देखिए नजीबाबाद की आवाम हमेशा अमन पसंद रही है, सब लोगों से जोड़ के रखने वाली आवाम है हमारे नजीबाबाद की। और जो भी अधिकारी यहाँ आते हैं वाकई आवाम की प्रशंसा करते हैं, क्योंकि कोऑपरेटिव आवाम नजीबाबाद की है। सर मोहल्ला रामपुरा के अंदर एक बहुत समस्या चली आ रही है ट्रांसफार्मर की, अभी थोड़ी दूर हुई है, वहाँ पर लोड ज़्यादा है, या क्या भविष्य की उसकी प्लानिंग है कुछ सरकार की ओर से या विभाग की ओर से? देखिए, अभी गवर्नमेंट ने हमसे एक रिकमेंडेशन मांगी थी कि क्योंकि एटीएनसी लॉसेस एक टर्म होती है, एटीएनसी लॉसेस का एक सीधी सी भाषा में मतलब एक बहुत आम बोलचाल में अगर हम उसको एक्सप्लेन करें तो हम यही कहेंगे कि जितनी हम एनर्जी ले रहे हैं उसी के रिस्पेक्ट में हम पैसा ले लें। मतलब अगर 2 रुपये हम यूनिट खरीद रहे हैं बिजली की तो 2 रुपये ही हमारा, कम से कम 2 रुपये तो हम उससे कमा लें ताकि हमारा लॉस ना बढ़े। तो उसी चीज़ को कंट्रोल करने के लिए कई सारे मानक हैं, कई सारे टर्म्स हैं। उनमें से एक टर्म्स होती है एटीएनसी लॉसेस को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट ने हमसे प्रपोजल्स मांगे थे, जिसमें नई लाइनों का रिकमेंडेशन थी और आपका नए ट्रांसफॉर्मर्स का था और एबीसी चेंज का था। तो ये सब था, उसी में जो है हमने पूरी यहाँ से रिकमेंडेशन करके भेजी है, जो भी इस शहर के लिए अब से लेके 5 साल तक कम से कम जो है जो ज़रूरी चीज़ें थी कि 5 साल तक यहाँ पे कोई भी मतलब किसी तरह की सप्लाई या क्राइसिस ना हो, उस तरीके से हमने प्लानिंग करी है। और जो आप रामपुरा की बात बता रहे हैं तो वो भी उसी में इंक्लूड है जी। कोशिश चल रही है उसके लिए, कोशिश चल रही है कि वहाँ पे जो समस्या है उसका समाधान हो जाए। कश्यप जी कह रहे हैं विकास कुमार जी अभी गर्मियाँ शुरू हुई हैं, अभी समय के किस यह जांच करा सकते हैं कि हमें भीषण गर्मी में कहाँ किन क्षेत्रों में अकारण विद्युत कटौती झेलनी पड़ती है, जिस कारण जनता आक्रोशित होती है। इस समस्या को अभी दूर करने का हम अगर समय पर कार्य करें, अभी कोशिश करें, तो हम भी कोशिश करते हैं कि इन समस्याओं को अभी दूर किया जा सके। नितिन कश्यप, विधायक प्रतिनिधि। ठीक है, इसमें हम आपको मतलब नजाबाद की आवाम को हम बताना चाहेंगे कि हमने इसके लिए जो गवर्नमेंट ने एजेंसी नियुक्त की है RDSS प्रोजेक्ट के अंतर्गत, जिससे तो उसमें हमने सर्वे का कार्य कराया है। जैसे हमारा, अब आपको बताइए, आदर्श नगर जो हमारा सब स्टेशन है वहाँ पे आदर्श नगर फीडर है वो हमारा ओवरलोडेड है, हमारा संतो वालन फीडर ओवरलोडेड है। तो हमने उसको लोड उसका बाइफ्रिकेट करने के लिए हमने उसको सर्वे करा दिया गया है, ताकि सप्लाई और एक नया फीडर और क्रिएट करने के लिए हमने प्रपोजल दिया है, ताकि एक साथ सप्लाई सारे कहीं की डिस्टर्ब ना हो। तारों को बदलने के लिए हमने कोशिश करी है कि उसमें प्रपोजल में हमने डाल रखा था, तो उनका सर्वे हमने करा दिया कि शहर में जो है कहीं पर भी 11,000 के तारों की कोई दिक्कत ना हो। तो जो यहाँ की समस्याएं हैं जो आप बता रहे हैं उस पर कार्य चल रहा है और हमारा विभाग, हम लोग सचेतता के साथ में उस पर कार्य कर रहे हैं और ईश्वर ने चाहा तो अतिशीघ्र ही ये सारी समस्या यहाँ की खत्म हो जाएगी।
एसडीओ साहब, जैसे कि अभी लोग क्वेश्चन कर रहे हैं, बहुत सारे लोग कर रहे हैं, लेकिन जो खास क्वेश्चन है वो मैं आपसे पूछने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि नजीबाबाद की, जैसे कि आपने भी कहा, आवाम हमेशा कोऑपरेटिव रहती है जी, जी। और आप सभी विभागों को कोऑपरेट करती हैं। जितने लोग भी बड़ी संख्या में लोग जुड़े हुए हैं, अगर कोई क्वेश्चन पूछना चाहें तो आप अपनी बात रख सकते हैं। आप अपनी बात एसडीओ साहब, हम कोशिश करेंगे उनसे उसका समाधान हो या उसका कोई हल हो या उसका कोई इस तरह का निस्तारण हो जिससे आपके एक जो दिमाग में है विद्युत समस्या को लेकर दूर हो। अगर जितने लोग जुड़े हैं, अगर कोई सवाल पूछना चाहें तो स्क्रीन पे सवाल आ जाएगा, जैसे अभी और लोगों ने पूछा, हमने कोशिश की सर से पूछने की। सर, नजीबाबाद के अंदर अक्सर ये देखा जाता है कि लोग जो हैं, जैसे लोड कम ले लेते हैं, लोड ज़्यादा चला लेते हैं, चेकिंग भी चलती हैं, लेकिन उसके ही दौरान कुछ लोग ऐसे भी हैं, शिकायत करते हैं कि साहब हमारा तो लोड भी नहीं था, फिर भी हमारा लाइन मैन ने हमारा तार काट गया कि आपका लोड ज़्यादा चल रहा है। सर, उसका एक मानक क्या है सर? देखिए, लोड का ये है कि जो आप विद्युत उपकरण इस्तेमाल कर रहे हैं, जी सर। ठीक है, उनकी हर एक विद्युत उपकरण की एक रेटिंग होती है। जो भी आप जब बाजार से, मार्केट से आप खरीदेंगे, जी सर। तो उसके ऊपर उसकी एक रेटिंग लिखी होगी कि ये 200 वाट का है, 400 वाट का, 600 वाट का है। तो जो भी आपके घर में उपकरण इस्तेमाल हो रहे हैं, उनका जो कुल योग है लोड का, जो उनकी रेटिंग है, वो प्लस मतलब वो इक्वल टू होनी चाहिए जो आपने लोड सेंक्शन कराया है हमसे। नॉर्मली 2 किलोवाट का लोड जो है घरों के लिए रहता है, और जिन लोगों ने एसी इस्तेमाल की है या एसी जिन लोगों ने खरीदी है, एसी लगाई हैं, तो उनसे ये है कि वो एटलीस्ट उनको कम से कम 3 किलोवाट अपना लोड उनको रखना चाहिए। जिनके यहाँ पे सिंगल एसी और डबल एसी है तो उनको 4 किलोवाट अपना लोड कराया जाना चाहिए। लोड कैलकुलेशन से सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि हम प्रिडिक्ट कर पाते हैं कि ये ट्रांसफॉर्मर कितना मतलब इस ये ओवरलोड है और इस पे जो है कितना लोड दे सकते हैं, कितना लोड दिया जा सकता है, वो हम कैलकुलेट कर पाते हैं उससे जुड़े हुए कंज्यूमर्स के लोड से, कैलकुलेशन से। तो इसीलिए हमें फेयर भी रहना चाहिए। अब हमें ये हमारी एक अपनी नैतिक जिम्मेदारी भी होनी चाहिए कि अगर हम कोई चीज़ इस्तेमाल कर रहे हैं तो हमें उसके बारे में, उसके प्रति गवर्नमेंट को बताना चाहिए। देखिए, बहुत अच्छी बात इन्होंने कही। अगर लोड आपका है तो अगर आप एक घर पे इस्त्री लाते हैं, प्रेस लाते हैं, प्रेस करने के लिए कपड़ों पे, तो उसका लोड उस पर लिखा होता है 500 वाट, 200 वाट। तो उस हिसाब से आप एक कैलकुलेशन कर सकते हैं कि हमारे घर में कितना वाट लोड चल रहा है। उसको सही करा लीजिएगा तो शायद आप किसी भी समस्या से, किसी परेशानी से आपके सामने ना आए। लेकिन एसडीओ साहब की बहुत अच्छी बात है कि देखिए, जब आपका लोड एक उनके पास बिल्कुल जो इक्वल और बिल्कुल सही लोड उनके सामने आएगा, तभी वो ट्रांसफार्मर की कैपेसिटी को ध्यान देंगे। तो उससे क्या होगा, एक फॉल्ट नहीं होगा। एक जो हमें परेशानी सामना करना पड़ता है, उससे हमें परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। बहुत अच्छी बात है। मैं फिर दोबारा से कह रहा हूँ, अगर कोई भी अपना सवाल पूछना चाहे तो बता सकता है। सर, मार्च में कुछ भी करने में बेनिफिट मिलेगा? मार्च में अगर हम अपने बिल में कुछ जमा करते हैं तो मोहम्मद फैजान कह रहे हैं कुछ बेनिफिट सर, कुछ योजना है मार्च में? देखिए, अभी इस जो मार्च में जैसे हमें एक मतलब पहले से एक थ्योरी चली आ रही है कि मार्च में ओटीएस आती है, छूट आती है, ठीक है। तो वो इस तरह का अभी तक कोई घोषणा मतलब नहीं हुई है विभाग की तरफ से कि मार्च में कोई ओटीएस अभी तक, वर्तमान तक। अब 4 दिन में होली बाद या किसी के बाद कुछ दे देता, वो एक अलग भविष्य में आए, परंतु वर्तमान आज की तारीख तक इस तरह की कोई घोषणा नहीं है कि उसमें आपके सरचार्ज में कोई छूट मिलेगी या फिर आपको जो है कोई अलग से छूट मिलेगी। इस समय तक अभी ऐसी कोई घोषणा विभाग के द्वारा नहीं की गई है। सर, सेवाराम से सवाल हुआ कि सेवाराम के ऊपर जो ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, वहाँ के निवासी बहुत परेशान हैं। जो वहाँ के ट्रांसफार्मर की कैपेसिटी बढ़ा दें तो शायद वहाँ की परेशानी का हल हो। वही सिद्दीकी, देखिए, मोहल्ला सेवाराम में 2 ट्रांसफार्मर रखे, एक हमारा 250 का रखा है और एक शायद 400 का ट्रांसफार्मर वहाँ पे रखा है। तो उसके लिए उसमें यह है कि क्योंकि वो हमारा 400 का ट्रांसफार्मर था, उसको लोड कम करने के लिए हमने 250 का एक ट्रांसफार्मर वहाँ पे इंस्टॉल कर दिया था, जिससे कि उसका लोड बाइफ्रिकेट हो गया। अब में मुख्यतः चीज़ यहीं पे आती है कि जो उससे जुड़े हुए उपभोक्ता हैं वो अपना लोड सही कैलकुलेट कर ले तो हम उसको रिकमेंड कर ले, क्योंकि हमें ये देनी पड़ती है डिटेल्स की ये ट्रांसफार्मर्स और उस पर जो जुड़े हुए उपभोक्ता हैं उनका सेंक्शन लोड इतना है, तो अब इसको इतने से इतना किया जाए। तो मेरा निवेदन सभी से ये है कि जो मोहल्ला सेवाराम में जुड़े हुए हैं, उससे ट्रांसफार्मर से जुड़े हुए हैं, कि अगर वो एसी इस्तेमाल कर रहे हैं तो अपना लोड 3 किलोवाट करा दे। सिंगल एसी अगर 4 डबल एसी है तो एटलीस्ट 4 किलोवाट अपना लोड करा ले, ताकि हम उनके जो ट्रांसफार्मर की कैपेसिटी बढ़ाने के लिए हम आवश्यक कार्रवाई कर सकें।
साकिब ज़ैदी लिख रहे हैं, गांव में मीटर ज़्यादा जल्दी प्रॉब्लम आ जाती है, ख़राब हो जाते हैं, फिर जल्दी चेंज नहीं होते हैं, कस्टमर बहुत परेशान होते हैं, चक्कर लगाते हैं ऑफिस के, फिर अगर चेंज हो भी जाता है तो वो फिर चार्जेस जुड़ के आता है और चार्ज ऐड होने के बाद फिर परेशानी का सामना करना पड़ता है, मीटर जल्दी नहीं बदले जाते क्योंकि गाँव में ये समस्या बनी रहती है। साकिब ज़ैदी, देखिए अभी लास्ट कुछ मंथ्स में थोड़ी सी क्राइसिस थी मीटर की जी, और बट अब वो स्थिति नहीं है। जो भी रिकमेंडेड मीटर्स है, जितनी आवश्यकता है उतने मीटर्स मिल रहे हैं, डिपार्टमेंट्स के द्वारा दिए जा रहे हैं। तो अभी थोड़ा सा क्या है कि जो बैकलॉग है, जो उस क्राइसिस के कारण बैकलॉग आई है, अभी उस पर थोड़ा सा काम चल रहा है और जो नए आ रहे हैं उन पर काम चल रहा है। तो थोड़ा सा मैं ये कह सकता हूँ कि पिछले कुछ माह में इस तरह की दिक्कतें आ रही हैं और भविष्य में इस तरह की दिक्कतें नहीं आएंगी। और जो भी मीटर्स अगर कोई ख़राब होता है, कुछ उसमें इशू आता है, प्रॉब्लम आती है, या आपको लगता है कि आपका मीटर फास्ट चल रहा है, तो उस तरह की समस्याओं पे तीव्रता के साथ कार्य होगा और भविष्य में इस तरह की समस्या नहीं है, क्योंकि क्राइसिस नहीं है मीटरों की। अगर सर किसी को मीटर की समस्या है तो आपके दो एक यहाँ पे कार्यालय हैं, एक तो ये अजमल खान रोड पर है और एक सर आदर्श नगर के अंदर है। तो जो बेचारे सीधे साधे कस्टमर हैं, जो बहुत ही जो अभी बिल्कुल सीधे हैं, उनको पता ही नहीं है, उनको लग रहा है कि मीटर हमारा बिल आना चाहिए, 1000 रुपये का आ रहा है, 2000 रुपये का, हमारे पंखा 2 लाइटें हैं, उसके बाद 2000 का बिल आ रहा है। सर उनके लिए क्या समाधान है कि वो कहाँ पर जाके किससे मिले? देखिए अगर आपको मैं मतलब एक बहुत प्रैक्टिकल सी चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि होता क्या है कि हम लोग स्टेबलाइज़र यूज़ करते हैं। स्टेबलाइज़र यूज़ होने के कारण क्या होता है कि कई बार बिल्स ज़्यादा आते हैं। उसके पीछे भी एक टेक्निकल रीज़न है उसके बिल ज़्यादा आने का। तो उसमें ये है कि अब वोल्टेज इतने अच्छे हैं कि अब मैं नहीं मानता कि स्टेबलाइज़र की अब ज़रूरत है। स्टेबलाइज़र अब तक लगभग जो है रिप्लेस हो ही चुका है। तो स्टेबलाइज़र अगर आपने लगा रखा है तो मेरी पहली रिकमेंडेशन है कि आप उसको हटाइए। और उससे पहले आप एक काम ये कर लीजिए कि एक सिंपल सा पेपर लीजिए, उस पर एटलीस्ट 10 दिन की तारीख लिख दीजिए और पर डे जो रीडिंग आ रही है वो लिखिए। पहले स्टेबलाइज़र अगर आपके यहाँ पे लगा हुआ है तो पहले 5 दिन उसको उसके साथ लिखिए और फिर 5 दिन बाद इलेक्ट्रीशियन को बुला के स्टेबलाइज़र रिप्लेस करने के बाद फिर लिखिए। और अगर तब अभी आपको लगता है कि आपकी रीडिंग्स में आपकी लोड के अकॉर्डिंग ज़्यादा आ रही हैं तो फिर आप एप्लीकेशन दे दीजिए। देखिए जो आपने बताया कि अजमल खान रोड और आदर्श नगर है, जी, 2 ऑफिस हैं। 2 ऑफिस हैं। तो जो हमारा ये है कि यहाँ पे सब बिजली घर वाइज एरिया बटा हुआ है, ठीक है। जो आपका उपभोक्ता आदर्श नगर बिजली घर से और अकबरपुर चौंगा और नजाबाद से जुड़े हुए हैं वो आदर्श नगर आते हैं। जो आपके सहारनपुर भागूवाला और राजपुर नवादा से जुड़े हुए हैं वो भी आदर्श नगर ही आते हैं। वहाँ पे हम 2 एसडीओ बैठते हैं। और जो बाकी बिजली घर है जैसे आपका तीमरपुर, तिसोतरा, चंदक, बढ़िया, सोपतपुर, इस्लामपुर, सादात और भाईखेड़ी, तो वो लोग हैं वो अपना डिवीज़न आते हैं क्योंकि वहाँ पे उनके एसडीओ साहब बैठते हैं। तो एप्लीकेशन वहाँ पे दी जाती है। तो आप एप्लीकेशन देंगे, सबसे पहले तो एप्लीकेशन आप उपखंड अधिकारी को ही देंगे। तो फिर वही रिकमेंड करते हैं, ऑर्डर करते हैं चेक मीटर के लिए आपकी रिक्वेस्ट पे। तो फिर जो है जो हमारा मीटरिंग विभाग है तो वो फिर उस मीटर लगाता है। तो इसे ये कितने दिनों में ये चेंजेस का एक प्रोसीजर है? प्रोसीजर इसमें ये है कि जैसे ये आपने हमें एप्लीकेशन दी, जी, ठीक है, आपने अपनी समस्या लिख के दी कि सर हमारा मीटर ख़राब है या ये है, तो उसकी साइट की रिपोर्ट मंगवाई जाती है। साइट की रिपोर्ट मंगवाने के पश्चात उस पर ऑर्डर कर दिए जाते हैं चेक मीटर के लिए या मीटर बदलने के लिए जो भी रिपोर्ट्स आती है उसके आधार पर। तो अमूमन 4-5 दिन के अंदर ये हो जाता है क्योंकि साइट पे काम जो मीटर है उनके सामने भी रहता है कि एक गांव चंदा के और एक गांव आपका ये समझ लीजिए इधर हुसैनपुर मान लीजिए और उससे आगे इस्लामपुर सादात, तो काफ़ी लंबा एरिया है। तो उस वजह थोड़ा सा 2-4 दिन का तो गैप रहता है बट हो जाती है। प्रतिनिधि कह रहे हैं, विधायक प्रतिनिधि के नजीबाद द्वारा आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों के लिए कुछ अतिरिक्त विद्युत ट्रांसफार्मर की मांग विधानसभा सत्र में माननीय विधायक जी द्वारा की गई है। देखते हैं शासन द्वारा कब तक स्वीकृति मिलती है। अगर कुछ अतिरिक्त ट्रांसफार्मर मिलते हैं तो कई स्थानों पर ओवरलोड की समस्या खत्म हो जाएगी। चलिए, तो विधायक जी की बात की बहुत धन्यवाद विधायक जी नजीबाद की समस्या को विधानसभा में उठाने के लिए। सबनी गिरान में वोल्टेज की बहुत परेशानी होती है और जब वोल्टेज कम होते हैं तो फिर मजबूरन स्टेबलाइजर लगाना पड़ता है।
तो सबनी ग्राम मोहल्ला है, सबनी ग्राम में मुख्यतः लाइट जो है, हमारा जो पुस्तकालय के सामने ट्रांसफार्मर रखा है, 1000 का ट्रांसफार्मर था पहले, तो उसके लोड को देखते हुए हमने वहाँ पे एक 400 का ट्रांसफार्मर वो इंस्टॉल किया था, ताकि उसका लोड जो है अलग हो जाए और सप्लाई बेहतर मिले। अब मुख्यतः निजाबाद का इसे आप मतलब इसका ये कह लीजिए कि इसका इस तरीके से बना हुआ है ये निजाबाद की गलियाँ इसमें बहुत छोटी है, और छोटी गलियों में से 11,000 लाइन को लेके जाना बड़ा मुश्किल काम होता है। और जो हमारे ट्रांसफार्मर रखे हैं 1000 का और 400 का, उसकी एलटी लाइन हमारी लंबी हो जाती है, और गर्मियों में तो जब गर्मियाँ पीक पे होती हैं तब वोल्टेज की समस्या सारे कहीं हो जाती हैं, क्योंकि उस समय पे खेती को पानी की ज़रूरत होती है और उससे रिएक्टिव पावर बढ़ जाती है। तो उस समय पे थोड़ा सा तो मतलब आपका सहयोग की खैर आवश्यकता है, और बाकी इसके लिए भी हम लोग कार्य कर रहे हैं। और बस मुख्य हमारे जो सामने समस्या आती है वो समस्या ये है कि यहाँ पे ट्रांसफार्मर इंस्टॉल करने के लिए जगह नहीं मिलती है। कोई ऐसा ग्राउंड नहीं है जिसमें ट्रांसफार्मर स्टोर कर सके, इंस्टॉल करने के लिए जगह नहीं मिलती है। दूसरी बात यह है कि ट्रांसफार्मर तक लाइन लेके जाने के लिए तो लाइन तारों से ही जाएगी, वैसे जाएगी, तो उसमें पब्लिक हिंड्रेंस काफ़ी ज़्यादा होता है। तो ये भी एक हमारे सामने जो है मतलब समस्याएं रहती हैं। लेकिन सर ये बिल्कुल देखिए, हम क्या सोचते हैं अपने घर में बैठ के या अपने दोस्तों में बैठ के, अपने परिवार में बैठ के कि भैया हमारे वोल्टेज कम आ रहे हैं, लेकिन देखिए जो मूलभूत समस्या है उस पर आप देखिए, अगर 11,000 वाट की लाइन एक 4 फीट की गली में लेके जाएंगे तो उससे हादसे भी हो सकते हैं, उससे बहुत कुछ नुकसान भी पहुंच सकते हैं। बच्चे खेलते रहते हैं छत पे, कितनी भी हाइट पे लेके जाएंगे, लेकिन हमें ये भी समझना चाहिए कि अगर वोल्टेज की कहीं कमी है तो एक कहीं ना कहीं वो एक टेक्निकल भी बात समझनी चाहिए कि 11,000 वाट लाइन जो कि बहुत एक प्रभावशाली होती है, उसको ऐसे गलियों में नहीं ले जा सकते। तो कोशिश ये कीजिएगा, जो ये है कि लोड जो है उसको थोड़ा सा कम कीजिएगा। और रही बात स्टेबलाइजर की, तो अभी तो शायद जहां मैं भी नजीबाद में रहता हूं वोल्टेज की शायद प्रॉब्लम दूर हुई है और वोल्टेज बहुत दूर हुई है। अच्छा, एक चीज़ हम और भी है कि हम लोग क्या करते हैं कि जैसे हम लोग कैपेसिटर का इस्तेमाल नहीं करते हैं। कैपेसिटर एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, हालांकि क्योंकि उसका भी एक कारण है, छोटे कंज्यूमर्स इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि उनकी बिलिंग जो होती है वो किलोवाट में होती है, KWH में होती है जी सर, और उनकी KVH में बिलिंग नहीं होती है, इस कारण उनको उसकी जानकारी भी नहीं है। पर तकनीकी रूप से हमारा जब गर्मियाँ पीक पे होती है, हमें एक छोटा सा एक कैपेसिटर बैंक जो है अपने घर पे इस्तेमाल करना चाहिए। उससे क्या होगा कि जो हमारी लो वोल्टेज है वो मेंटेन हो जाएगी, उसका समाधान हो जाएगा अगर देखा जाए। क्योंकि होता क्या है कि रिएक्टिव पावर होने के कारण ये जो हमारे घर में मतलब अगर टेक्निकल फील्ड में थोड़ा सा अगर चाहें हम डीपली, तो जो हमारे घर में मोटर्स इस्तेमाल होती है मैक्सिमम इंडक्शन मोटर होती है। इंडक्शन मोटर की प्रॉपर्टी ये होती है कि जैसे ही वोल्टेज हल्का लो होगा तो वो उसकी जो करंट है वो ज़्यादा ड्रॉ करने लग जाएगी और उसका पावर फैक्टर घट जाता है। तो इस कारण क्या होता है कि हमें मतलब हमारा वोल्टेज और डाउन हो जाता है और उसकी स्पीड भी स्लो है। तो उसके लिए कैपेसिटर उसमें लगाना मतलब ज़रूरी होती है ताकि वो मेंटेन रहे। आपने देखा होगा जो हमारे फ़ैन होते हैं घर में, जो नॉर्मल फ़ैन होते हैं, इनमें कैपेसिटर लगाया जाता है। अगर कैपेसिटर नहीं लगाएंगे तो पंखा जो है खुद से स्टार्ट नहीं हो पाएगा, हमको उसको रोटेट करके देना पड़ेगा। तो ये है कि थोड़ा सा हमें जो है थोड़ा सा जागरूक होने की ज़रूरत है। और अननेसेसरी देखिए कहते हैं जैसे जल ही जीवन है, वैसे ही बिजली भी तरीके से जीवन है। बिजली हमें बचानी चाहिए। अनावश्यक रूप से हमें टीवी, और हम नॉर्मली टीवी चला के छोड़ देते हैं, हमारी गलतियाँ ये रहती है, लाइट जलती हुई छोड़ देते हैं। अगर हम यहाँ पे लाइट बचाएंगे तो शायद रोशनी कहीं और हो जाएगी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखिए एक निवेदन भी है आप सभी लोगों से, अनावश्यक बिजली का प्रयोग बिल्कुल ना करें। अगर टीवी आप चला के देख रहे हैं, कोई खास न्यूज़ देखनी है, कोई बात देखनी है, चलाइएगा, नहीं तो खामोखा उसको बंद कर दीजिएगा। एक्स्ट्रा लाइट जल रही है बंद कर दीजिएगा, एक्स्ट्रा पंखे चल रहे हैं बंद कर दीजिएगा। तो हो सकता है कहीं ना कहीं आपका एक बहुत बड़ा सहयोग विद्युत विभाग को पहुँचता है। और ये देखिए हमारी जो मूलभूत ज़रूरतें हैं उसमें से आप यकीन जानिए बिजली कितनी बड़ी हमारी ज़रूरत है। हम ज़रा ध्यान दें, सोचें कि आज से 10-20 साल पहले नजीबाबाद का क्या हाल हुआ करता था, लेकिन आज बहुत उपलब्धियां नजीबाबाद को मिली हैं। नजीबाबाद अगर हमारे बहुत हरिद्वार के बिल्कुल द्वार पर नजीबाबाद है, तो यहाँ पर विद्युत की अगर हम बात करें तो शायद अभी बेहतर है। सर कितने घंटे नजीबाबाद में लाइट आती है लगभग? देखिए नजीबाबाद में 21.5 घंटे रिकमेंडेड लाइट है तहसील स्तरीय, क्योंकि क्षेत्र है ये, तो 21.5 घंटे शहरी क्षेत्र की लाइट के लिए लाइट रिकमेंडेड है।
कई बार कुछ मतलब पार्ट्स वगैरह के कारण थोड़ी सप्लाई डिस्टर्ब हो जाती है। जी सर। बट पूरी तरीके से कोशिश यही है कि 21.5 घंटे हम लाइट जो है निजाबाद की आवाम को दें। और हमारा बस सभी आवाम से निवेदन यह है कि देखिए जो हमें भी क्योंकि लाइट खरीद करके ही देनी पड़ती है, हमारे जो विभाग है जी हमारे विभाग की एक अलग से विंग बनी हुई है जो वहाँ पे एक्सचेंज में बैठ करके एनर्जी खरीदती है और फिर सेल करती है। अब हम तो आपसे जो है 4 महीने 5 महीने बाद बिल ले लेते हैं, ठीक है, बट वहाँ पे हैंड टू हैंड पेमेंट करना होता है एनर्जी एक्सचेंज में, अदरवाइज कोई भी कॉरपोरेट जो है वो एनर्जी नहीं देता है जी। तो इसलिए मेरा सभी से निवेदन है कि अपना बिल जो है चाहे आप मतलब उसको कंटिन्यूसली जमा कीजिए। कहते बूंद बूंद से सागर भरता है, तो ऐसी बूंद बूंद से सागर खाली भी हो जाता है। जी जी। ठीक है, अब अगर आपका बिल लाखों का भी हो, अगर आप कोशिश करेंगे 2-2 हज़ार 4-4 हज़ार रुपये जमा करने की, तब भी आपका बिल जो है एक दिन खत्म हो जाएगा। बस मनसा कोशिश ये है कि आप कंटिन्यूटी बनाए रखें अपनी। जी। तो इसीलिए यह है कि सभी लोगों से मेरा निवेदन यही है कि अपना समय पे बिल जमा करें, क्योंकि वो हमारे लिए ज़रूरी है। आप समय पे बिल जमा करेंगे तो हम समय पे आपके लिए बिजली खरीद पाएंगे और आपको अच्छी बिजली दे पाएंगे। देखिए बड़ी संख्या में लोग जुड़े हैं, मैं एक बार उनका नाम ले देता हूं सर, जो आपका प्रोग्राम लाइव देख रहे हैं, घर बैठ के फ़हीम सिद्दीकी साहब देख रहे हैं, फ़हीम खुर्शीद देख रहे हैं, नितिन कश्यप जी शुरू से जुड़े हैं अभी तक, ज़ेबर रज़ा खान देखी हैं, फ़हीम सिद्दीकी साहब और मोहम्मद फैज़ान अहमद, ताबिश मिर्ज़ा साहब, सुमित राजपूत जी, शुएब खान साहब और जुड़े हैं साकिब जैदी, अमजद सिद्दीकी व्हाट्सअप असद हैं, ज़ुबैर आलम साहब, हाजी सरफराज राइन साहब, समीर खान साहब, शाहनवाज राइन साहब, मोहम्मद फैज़ान अहमद और जुड़े हैं साकिब जैदी, हुसैन अल्ताफ़ साहब और नितिन कश्यप जो कि सलमान साहब जुड़े हैं और शुएब मुल्तानी जी जुड़े हैं, समीर खान जुड़े हैं, सलमान साहब जुड़े हैं, वसीम अहमद बख्श साहब जुड़े हैं, इमरान अली खान जुड़े हैं, अब्दुल रज़्ज़ाक सैफ़ी साहब और जोया खान जुड़े हैं। सभी लोगों का स्वागत है और इस्तकबाल है कि आप लोग हमारा पूरा कार्यक्रम देख रहे हैं। अगर आपको कोई भी सवाल है विद्युत समस्या को लेकर या कोई अच्छी बात आपके मन में है तो आप यहाँ पर सवाल पूछ सकते हैं, हम कोशिश करेंगे सर से पूछने की। सर एक ये आई है कि नितिन कश्यप पूछ रहे हैं सर वही कि अगले महीने रमज़ान है, शुरू हो रहे हैं, समस्या उस दौरान उत्पन्न होती है, उससे अभी दूर करने के आपका पास पर्याप्त समय है, अभी समय है, उस दौरान वाली समस्या से आप अभी से उच्च अधिकारियों को अवगत कराकर इस समस्या को दूर करा सकते हैं जो आने वाले सर वो रमज़ान है। जी, जो रमज़ान में जो समस्याएं आती हैं वो शाम के समय सहरी के टाइम पे आती हैं, तो उसके लिए यह है कि हमारी कोशिश है, हमने आपको जिक्र भी किया सर्वे का। जी सर। उसमें सर्वे में हम जो नई लाइन है हमारी उसके लिए प्रपोज किए हैं, जो हमारी 11,000 की तार है उसकी रिकंडक्टिंग हमारी प्रपोज्ड है, और जहाँ पे हमारी कहीं पे एबीसी डैमेज है उसके लिए हमारा जो है हमने रिकमेंडेड किया है, उसका सर्वे का कार्य भी लगभग जो है मतलब शहर का 40 से 50-60% लगभग हो चुका है। जो हमारे क्षेत्र का मतलब सर्वे था वो हो चुका है, और उसके साथ ही जहाँ तक ये सर्वे का काम कंप्लीट हो जाएगा तो फिर एजेंसी सर ये कश्यप जी कह रहे हैं कि उच्च अधिकारी को अगर अवगत करा दिया जाए तो अभी समय है, क्योंकि जी मैं बिल्कुल नितिन जी की जो है बात को से सहमत हूँ, और उसके लिए हमारा प्रयास भी रहता है। जब भी हमारे मौजूदा अधिकारी के साथ मीटिंग्स होती हैं तो हम आपस में डिस्कशन भी करते हैं उन चीज़ों को लेकर के, और अब मैं उसके लिए जो भी पत्राचार है उसके लिए भी मैं करने के लिए तैयार हूँ, और जो पत्राचार है वो हम करते भी हैं, और हम पुनः जो है इसको फिर दोबारा से पत्राचार जो भी है वो करेंगे ताकि जो है आवाम को कोई इस तरह की समस्याएं ना हो। बहुत अच्छी बात कश्यप जी आपने कही कि समस्या के दौरान उत्पन्न होने वाली से पहले ही अगर उसे अवगत करा दिया है तो शायद वक्त पे समस्या ना हो। धन्यवाद अच्छी बात कहने के लिए। अफान खान कह रहे हैं समय से बिल तो दे देते हैं पर लाइट नहीं आती। अफान साहब 21 घंटे से भी ज़्यादा लाइट आ रही है, आप देखिए चेक कीजिएगा, समय से बिल भी दीजिए और समय पर लाइट भी आ रही है। ये आपका एक सवाल अजीबोगरीब था कि समय से लाइट नहीं आती है, समय से बिल हम जमा कर देते हैं। देखिए बात सही है। देखिए एक कहने के मतलब एक ये है कि हमारे बिजली घर से एक लाइन चलती है, उस पर सभी लोग जुड़े हुए हैं, ठीक है। वो भी जुड़े हुए हैं जो समय पे बिल जमा करते हैं, और वो भी जुड़े हुए हैं जो कभी कभी बिल जमा करते हैं, ठीक है। मैं सबसे पहले धन्यवाद करता हूँ उन लोगों का जो समय पे अपना बिल जमा करते हैं। देखिए वो लोग नहीं होते तो शायद हमें विद्युत आपूर्ति आपको समय पे देने में बड़ी दिक्कतें होती है, और मैं हर उस शख्स से गुजारिश करूँगा कि वो उस आदमी को धन्यवाद करें, उन उपभोक्ताओं को धन्यवाद करें जो अपना बिल समय पे जमा करते हैं, क्योंकि जो बचा रखा है उन्होंने ही बचा रखा है। क्योंकि उधारी में तो देखिए विभाग नहीं चल सकता है, ये है।
और रही बात जो समय पे बिल जमा करते हैं पर लाइट नहीं आती, देखिए लाइट तो हम समय पे भेजते हैं लेकिन कुछ कारण प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, जैसे कि कहीं पे कोई फॉल्ट हो गया और कहीं पे हमें दिन में लाइन का भी डिस्कनेक्शन भी करना पड़ता है, क्योंकि लोग समय पे बिल जमा नहीं करते, उनकी लाइन भी काटनी होती है जी। तो फिर उसके लिए हमें थोड़ा सा डाउन लेना पड़ता है। और कई बार जो है कोई ट्रांसफार्मर रखा जा रहा है या फिर कोई लाइन, कोई हमें तार चेंज करना पड़ रहा है, एबीसी चेंज करनी पड़ रही है, तो उसके लिए भी थोड़ा सा सप्लाई कई बार डिस्टर्ब हो जाती है, कोई फॉल्ट आ जाता है। तो यह है कि हमारी कोशिश ये है कि भाई आपको जो सप्लाई आपके लिए निर्धारित की गई है गवर्नमेंट के द्वारा, वो आपको समय पर पूरी दी जाए। नदीम उस्मानी साहब जुड़े हैं। और सर एक ये है कि जो लोग लाइन में लग के बिल नहीं जमा करते आजकल, क्योंकि गूगल पे, पेटीएम ये सब चल रहे हैं सर, इस पर बिल जमा करके क्या हमारे बिल जमा हो जाते हैं लोग? हाँ, आप अपना बिल जमा कर सकते हैं। देखिए मैं यहाँ से मैं आप सभी लोगों से एक छोटा सा निवेदन ये भी करूँगा कि कोई आपको रैंडमली लिंक आपके पास आ जाए जी। या आपको कोई भी रैंडमली कोई कॉल आ जाए कि अपना बिल आप जो है फला लिंक पे जाके जमा कर दीजिए। देखिए विभाग आपको जो भी आपको अपना बिल जमा करना है, आप गूगल पे, फोन पे, पेटीएम इनके थ्रू पे कीजिए, या फिर आप हमारे uppcl.org वेबसाइट है हमारी। नोट कीजिएगा सर, बताइए दोबारा। देखिए uppcl.org, तो आप .org आप उस पे जाइए, आप गूगल पे सर्च कीजिए और वहाँ पे जाकर के आपको आप गांव का बिल, शहर का बिल आप कहीं भी जमा करेंगे वो सब आपको जमा हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे ट्रस्टेड है। आपको कोई भी मतलब ऐसे लिंक भेज सकता है, आपके साथ फ्रॉड हो सकता है और आपका फिर एक ट्रस्ट जो विभाग से उठ जाएगा। तो मेरा इसलिए आप लोगों से निवेदन ये है कि इस तरह किसी भी रैंडम लिंक पे ना बिल पे करें। आप बिल पे करना है, आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइए और वहाँ पे बिल पे कीजिए, ताकि आप पूरी तरीके से संतुष्ट और आपका पैसा जो है वो सेफ रहे, आप किसी फ्रॉड में ना आए। और वहाँ पे आप जाएंगे तो आपको वहाँ पे कई सारे पोर्टल्स आपको मिलेंगे। PTW का पोर्टल है, झटपट का पोर्टल है, IGRS का पोर्टल है, और आपका कोई भी आपको किसी भी तरह की समस्या है आप वहाँ पे जाकर के अपनी कंप्लेंट्स दर्ज करा सकते हैं। इसी साइट पे जाकर के आप अपनी सभी तरह की कंप्लेंट्स दर्ज करा सकते हैं। अब बहुत ही फ्रेंडली अब सिस्टम बनाया है गवर्नमेंट ने उपभोक्ताओं के लिए कि वो अपनी समस्याएं दर्ज करा सकते हैं। अंकुश राजपूत जी जुड़े हैं। अगर माहियान जी, अगर कोई किसी का सवाल है तो बिल्कुल पूछिए। सर दिल्ली में 200 यूनिट फ्री है, यहाँ नहीं है, अगर मैं यहाँ क्या होगा? सर इनका कहना है कि 200 यूनिट दिल्ली में फ्री तो नहीं है। देखिए जो भी ये है कि 200 यूनिट फ्री है दिल्ली में, यहाँ पे क्या है क्या नहीं, देखिए ये हम मतलब ये हमारे स्तर का हम इसे कोई भी इसका हल देने, जवाब देने के लिए हम सक्षम नहीं है, क्योंकि हमारे स्तर का इसका कोई सोल्यूशन है भी नहीं। और मेरा देखिए एक निवेदन ये है कि ये बहुत एक सिंपल सी चीज़ है कि जो बिजली पैदा होती है वो कंजप्शन से पैदा होती है, चाहे वो आपका कोयला हो और चाहे आपका वो न्यूक्लियर पावर प्लांट हो उसके थ्रू या सोलर के थ्रू हो, तो वो उसमें एक कॉस्ट लगती है। अब वो फ्री कब तक फ्री चलेगा ये संभव नहीं है। अब कहेंगे फ्री हो सकता है कुछ टाइम के लिए, बट हमेशा फ्री हो जाएगा ये पॉसिबिलिटी नहीं है। सर इनका कहना ये है सर कि दिल्ली में 200 यूनिट फ्री है, यह योजना अगर यूपी में आ जाएगी तो क्या बिल कम हो जाएंगे? तो जाहिर सी बात अगर सरकार इसको लागू करती है तो नहीं। हाँ देखिए, जैसे आप नॉर्मली कंजप्शन 100 यूनिट, 150 यूनिट, 200 यूनिट तक का मैक्सिमम नॉर्मली कंजप्शन आता है एक घर का, जो बेसिक सा एक बहुत ही सिंपल सा घर होता है उसका कंजप्शन रहता है। तो ये है, बाकी वही बात है ना कि वो मतलब ये योजना आना एक कुछ समय के लिए, पर ये हमेशा नहीं रह सकती, क्योंकि आपको पता है कि बिजली ऐसे पैदा नहीं होती है जी। बिजली के लिए कोयला चाहिए। अब कोयला से ही खरीदना है, उसे उसको खरीदना है। तो सर अभी एक पीछे बड़ी स्टेबल नहीं है सिचुएशन। सर अभी पीछे एक बहुत अफवाह समझ लीजिए, रियलिटी समझ लीजिए कि लोगों ने कहा कोयला खत्म हो चुका है, बिजली को बड़ी प्रॉब्लम है। वो कहाँ तक सर सत्यता थी? नहीं देखिए, कोयला ऐसा नहीं है, मतलब कोयला भरपूर मात्रा में है जी सर। तो ऐसा नहीं है कि कोयला खत्म हो गया। अगर कोयला खत्म हो गया होता तो फिर आप कैसे प्लांट चल गए होते। ठीक है, सिर्फ अफवाहें हैं, इन ऐसी अफवाहों पे कोई मतलब ध्यान ना दें, सत्यता नहीं होती है।
देखिए कोई भी जो अफवाहें होती हैं वो सत्यता नहीं होती, लेकिन एक होती है बस वो चलती है। फाजिला अली हसन जुड़ी हैं, बहुत शुक्रिया। सदफ अजीज जुड़ी हैं, बहुत शुक्रिया। महिलाएं भी जुड़ी हैं बड़ी संख्या में, उनका भी बहुत हार्दिक अभिनंदन है। और एसडीओ साहब देखिए पिछले काफ़ी वक्त से कोशिश हमने भी की कि जितने सही हैं और सही सवाल हैं, ज़्यादातर सवाल लेने की कोशिश की है। अगर किसी और का कोई सवाल हो तो 2 मिनट के लिए और आप अपना बता सकते हैं। एसडीओ साहब, नजीबाबाद की आवाम के बारे में आपका जो कहना है, एक मानक है आपका कि भाई यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, कोऑपरेटिव हैं, तो सर उनसे क्या आप कहना चाहेंगे विद्युत विभाग की ओर से? मैं जो नजीबाबाद की आवाम है, जैसे उनका सहयोग मिलता है हमें, मैं उनसे सिर्फ यही निवेदन करना चाहूँगा कि वो अपना प्यार ऐसे ही बरकरार बनाए रखें। जो सम्मान वो अपने हम लोग उनकी जो सेवा करते हैं उनको जो देते हैं उसके लिए हमारे लिए वो अपना प्रेम बनाए रखें। और एक चीज़ और है कि बस एक निवेदन यही है कि अपना समय से बिल जमा करते रहें ताकि हम उनको बेहतर से बेहतर विद्युत आपूर्ति देते रहें, क्योंकि समय पे बिल जाएगा तो समय पे हमें एनर्जी मिलेगी और हम आपको बिजली देते रहेंगे। मोहल्ला रामपुरा से लिख रहे हैं मनव्वर अली बागवान के, सर मोहल्ला रामपुरा हरिद्वार रोड पर एक ट्रांसफार्मर लगा हुआ है जिसमें आसपास का कोई कनेक्शन नहीं दिया जा रहा है। बिजली विभाग के कर्मचारी द्वारा कनेक्शन को मना कर दिया जाता है। आखिर कब तक ऐसा चलता रहेगा? क्यों नहीं ज़्यादा केवी का ट्रांसफार्मर जल्दी लगाया जाए ताकि आसपास के लोगों को परेशानी का सामना ना करना पड़े और इससे निजात मिले। मनव्वर अली बागवान, हरिद्वार रोड, जो रामपुरा है। हरिद्वार रोड पे जो एक ट्रांसफार्मर रखा है वो ओवरलोड चल रहा है, उसके लिए उसकी क्षमता वृद्धि के लिए जो ये कह लीजिए जो भी पत्राचार का या एस्टिमेशन का फॉर्मेशन है वो कार्य हो चुका है और उस पर कार्रवाई चल रही है उसकी क्षमता वृद्धि के लिए, क्योंकि वो स्वीकृत जो है मैनेजमेंट के द्वारा से स्वीकृत होता है तो उसके बाद ही उसको चेंज किया जा सकता है। उस पर कार्य चल रहा है। जो आप लोगों की समस्या है इसकी रामपुरे वाली, इस पर कार्य चल रहा है और संभवतः अति शीघ्र ये समस्या भी खत्म हो जाएगी। चलिए बहुत शुक्रिया देखिए जुड़ने के लिए। अब हमारे साथ जुड़े थे नजीबाबाद के एसडीओ विकास कुमार जी, बहुत धन्यवाद। और सर ने कहा कि नजीबाबाद की आवाम बहुत अच्छी है, कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट टाइम फिर कोई अधिकारी या नजीबाबाद की कोई ऐसी शख्सियत हम आपके ऑफिस में बुलाएं और अपने ऑफिस में बुलाकर आपसे उसका रूबरू कराएं। सर बहुत शुक्रिया जुड़े रहने के लिए। सर एक अच्छा कार्यक्रम लोगों ने देखा, शुक्रिया। मैं जो है आपका धन्यवाद करता हूँ, आपके चैनल का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने हमें मतलब हमें जोड़ा और हमें जो नजीबाबाद की आवाम है उससे कनेक्ट किया कि हम उनकी समस्याओं को सुन सकें और उनको जो भी मतलब एक उचित जो सॉल्यूशन है वो उन्हें दे सकें। और मैं इसके लिए सभी लोगों का धन्यवाद करता हूँ आपका और पूरी नजीबाबाद की आवाम का, जो भी सुन रहे हैं उन सभी दर्शकों का मैं पुनः धन्यवाद करता हूँ। सभी को नमस्कार करता हूँ। बहुत शुक्रिया, जुड़े रहिए, देखते रहिए हमारे साथ बिंदास स्पीड न्यूज़ से। ये थे नजीबाबाद के एसडीओ विद्युत विभाग से जुड़े हुए हैं विकास कुमार जी, स्वभाव के धनी हैं। अगली बार फिर नए अधिकारी या नए शख्सियत के साथ आपके मोबाइल पर होंगे। जय हिंद, जय भारत।